Hello guys, this is Sakshi Tiwari and I am MBBS abroad consultant from Medical Education Services. Welcome back to my YouTube channel friends. So today again we are here with our new interesting and informative topic. आज हम फिर से अपने नए interesting and informative topic के साथ आपके पास आए हुए हैं. That is the about Poltava State Medical University in Ukraine. आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं. बट बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग. इफ यू थिंक दैट इज द इन्फॉर्मेटिव टॉपिक, प्लीज हिट द लाइक बटन ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल एज, ताकि आप लोगों के पास ऐसी रेगुलर अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आती रहे. चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे. बट आई होप कि आप लोगों ने चैनल को लाइक भी कर दिया होगा और सब्सक्राइब भी कर दिया होगा. चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट द पोल्टावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी. पहले हम इसमें अपने बेसिक पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में. पोल्टावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज द यूनिवर्सिटी ऑफ यूक्रेन. हाँ जी, ये यूनिवर्सिटी आपकी यूक्रेन की यूनिवर्सिटी है. ये यूनिवर्सिटी आपके यूक्रेन में है, जो कि यूक्रेन के पोल्टावा सिटी में सिचुएटेड है. पोल्टावा सिटी दैट मीन्स पोल्टावा ओब्लास्ट में सिचुएटेड है आपके यूक्रेन कंट्री में. अगर हम इसके सेकंड बेसिक पॉइंट की बात करते हैं, द अदर नेम ऑफ द पोल्टावा यूनिवर्सिटी का जो अदर नेम है दैट इज द उमसा यूक्रेनियन मेडिकल स्टोमेटोलॉजिकल एकेडमी. बहुत से स्टूडेंट्स इसको PSMU के नाम से जानते हैं, पोल्टावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, और काफी स्टूडेंट्स इसे उमसा के नाम से जानते हैं, दैट इज द यूक्रेनियन मेडिकल स्टोमेटोलॉजिकल एकेडमी. दोनों ही यूनिवर्सिटी एक ही यूनिवर्सिटी है, दोनों नेम एक ही यूनिवर्सिटी के हैं, क्योंकि काफी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं. चलिए अब हम इसमें बात करते हैं अपने थर्ड बेसिक पॉइंट की, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन कीव टू पोल्टावा. अगर हम इसमें डिस्टेंस की बात करते हैं, इज जस्ट 345 किलोमीटर ओनली. हाँ जी, 345 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है आपके कीव से पोल्टावा का है, अगर आप इसमें डिस्टेंस देखते हैं कीव टू पोल्टावा का. अगर हम इसमें फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, तो फोर्थ पॉइंट है आपका टाइम टेकिंग कितना है पोल्टावा टू कीव का. पोल्टावा टू कीव के अगर हम टाइम टेकिंग की बात करते हैं, अगर आपको ट्रेवल करना पड़ता है तो इट्स जस्ट 4 आवर्स ओनली. हाँ जी, टाइम टेकिंग जो प्रोसेस है या टाइम टेकिंग जो आपका लगने वाला है इट्स जस्ट 4 आवर्स आपका है बाय टैक्सी और बाय बस. तो ये आपका हो गया फोर्थ बेसिक पॉइंट. अगर हम इसमें फिफ्थ बेसिक पॉइंट की बात करते हैं, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज इन 1930. दैट मीन्स काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है. अगर हम इसमें अपने सिक्स बेसिक पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज द स्टूडेंट एंड टीचर रेशियो. द स्टूडेंट एंड टीचर रेशियो इज टू 10:1 स्टूडेंट्स. दैट मीन्स 10 स्टूडेंट्स पे एक टीचर आप लोगों को पढ़ाएगा. सो दैट मीन्स दैट दीज आर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ द पोल्टावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी. तो हमने अपने बेसिक पॉइंट्स को क्लियर कर लिया है. अब हम इसमें बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो काफी कुछ मिलते जुलते हमारे बेसिक पॉइंट से भी होंगे. चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट द पोल्टावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. अब हम अपना फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं. पोल्टावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी. हाँ जी, पोल्टावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज नॉट अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इट्स अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी. यू नो वेरी वेल कि हम हमेशा आपसे अपनी हर वीडियो में ये चीज डिस्कस करते हैं कि डोंट चूज द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इफ यू हैव अ ऑप्शन ऑफ द गुड यूनिवर्सिटी. अगर आपके पास गुड यूनिवर्सिटी का और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को चूज मत कीजिए. सो बिकॉज गुड यूनिवर्सिटी इज मच बेटर देन द प्राइवेट यूनिवर्सिटी, यू नो वेरी वेल. तो पोल्टावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी. अगर इसी के मैं सेकंड सब पॉइंट की बात करती हूँ, तो पोल्टावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो MCI लिस्टेड यूनिवर्सिटी. MCI लिस्टेड यूनिवर्सिटी दैट मीन्स कि जो अगर हमारा कोई भी इंडियन स्टूडेंट फॉरेन जा रहा है या फॉरेन किसी भी यूनिवर्सिटी या कंट्री में पढ़ाई कर रहा है, तो वो चाहता है कि वो इंडिया आके अपने नेशन को सर्व कर सके एज एन डॉक्टर. बीइंग अ डॉक्टर वो अपने नेशन को सर्व कर सके. तो पोल्टावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो MCI लिस्टेड यूनिवर्सिटी. दैट मीन्स कि वहां से पढ़ने के बाद आपकी जो डिग्री है वो इंडिया में भी वैलिड है. आप लोग नेक्स्ट एग्जाम देने के लिए भी एलिजिबल है, दैट इज द नेशनल एग्जिट टेस्ट. दैट मीन्स कि पोल्टावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज एन ऑल्सो MCI लिस्टेड यूनिवर्सिटी. दैट मीन्स कि वो यूनिवर्सिटी इंडिया में भी वैलिड है, इंडिया की मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से भी अप्रूव्ड है. अब हम इसमें बात करते हैं अपने थर्ड सब पॉइंट की. हमारा थर्ड सब पॉइंट है WHO रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. हाँ जी, पोल्टावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो अ WHO रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. दैट मीन्स कि आपकी जो डिग्री है वो ग्लोबली अप्रूव्ड होगी. दैट मीन्स कि आप वहां से पढ़ने के बाद अगर किसी भी अदर डिफरेंट कंट्री में सेट होना चाहते हैं या उस डिग्री को यूज करना चाहते हैं, तो आपकी डिग्री ग्लोबली अप्रूव्ड होगी, बिकॉज पोल्टावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो WHO रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी.
University. That means Poltava State Medical University is a MCI listed university, WHO recognized university as well as a गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी. तो ये हमारे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि हम लोग किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, एमसीआई स्टेज में भी जा रहे हैं एंड डब्ल्यूएचओ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं. चलिए अब हम बात करते हैं इसमें अपने सेकंड पॉइंट की. सेकंड पॉइंट जो कि हमारा सेकंड पॉइंट हमारा बेसिक पॉइंट से मिलता जुलता पॉइंट है. सेकंड पॉइंट है हमारा टीचर फैकल्टी एक्सपीरियंस होल्डर्स. टीचर्स फैकल्टी हमें मिलती है या नहीं मिलती है. बिकॉज स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है कि मैम अगर मैं वहां पे जा रहा हूं तो क्या मुझे वहां की लोकल लैंग्वेज में तो नहीं पढ़ाया जाएगा, या मेरी टीचर्स फैकल्टी कैसे होने वाली है. जैसा कि अभी हमने अपने बेसिक पॉइंट में डिस्कस किया कि ये यूनिवर्सिटी 1930 में स्टैब्लिश हो चुकी थी. दैट मीन्स काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है और हमारे काफी पुराने इंडियन स्टूडेंट्स वहां जाना स्टार्ट बहुत पहले ही हो चुके थे. और हमारी पोल्तावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ने हमारे इंडियंस को काफी ग्रेजुएट्स दिए हुए हैं, काफी मेडिकल ग्रेजुएट्स दिए हुए हैं जो आज बीइंग अ डॉक्टर्स यहाँ हमारे नेशन को अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं. हमारे पोल्तावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज के जो टीचर्स हैं वो काफी एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए. तो यू विल गेट अ एक्सपीरियंस होल्डर्स टीचर्स फैकल्टी. तो और वहां पे आप लोगों को एक और प्लस पॉइंट है कि जो टीचर्स हैं वो काफी फ्लुएंट इंग्लिश में पढ़ाते हैं. कोई लोकल लैंग्वेज का यूज वहां पे नहीं किया जाएगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए. यू विल गेट अ एक्सपीरियंस होल्डर्स टीचर्स और आप लोगों को बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा बिकॉज उनके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है आपके इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए. बिकॉज काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है और हम आपसे हमेशा एक चीज कहते हैं कि हमेशा चूज कीजिए हमेशा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को और पुरानी यूनिवर्सिटी को चूज कीजिए. कभी नई यूनिवर्सिटीज को चूज मत कीजिए बिकॉज उनके पास उन टीचर्स के पास स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एक्सपीरियंस नहीं होता है, फैकल्टी को एक्सपीरियंस नहीं होता है इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाने का. तो ऑलवेज चूज द ओल्ड यूनिवर्सिटीज. चलिए अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की. आवर थर्ड पॉइंट इज द हॉस्टल फैसिलिटी. वी नो वेरी वेल कि अगर हम किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो हमें वहां पे सर्वाइव भी करना है. और यूक्रेन में हमारी एमबीबीएस 6 ईयर्स की होती है. दैट मीन्स कि हमें 6 ईयर्स वहां पे सर्वाइव भी करना है. तो वी वांट अ गुड हॉस्टल फैसिलिटी. तो इन पोल्तावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी यू विल गेट अ फर्निश्ड हॉस्टल्स. हाँ जी, पोल्तावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर फर्निश्ड हॉस्टल्स मिलते हैं. कोई अनफर्निश्ड हॉस्टल्स नहीं दिए जाते हैं. प्रॉपर फर्निश्ड हॉस्टल्स आप लोगों को मिलेंगे वहां पे रहने के लिए. वहां पे आप लोगों को 2 स्टूडेंट्स वाला रूम, 3 स्टूडेंट्स वाला रूम और 4 स्टूडेंट्स वाला रूम, तीनों तरह के रूम आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं. ये डिपेंड करता है आप लोगों की नीड्स पे और आप लोगों के बजट पे कि आप लोग कौन सा रूम चूज करना चाहते हैं. बट आपको तीनों रूम्स में ही, तीनों टाइप के रूम्स में ही प्रॉपर फर्निश्ड हॉस्टल फैसिलिटीज मिलती हैं. तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट. अगर हम इसमें बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की, दैट इज आवर फूड. हाँ जी, एज वी आर इंडियन हम लोगों के लिए फूड बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स इसमें प्योर वेजिटेरियन होते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स इसमें नॉन वेजिटेरियन होते हैं. प्योर वेजिटेरियंस को सर्वाइव करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन. देखिए, हम अगर सोचते हैं कि हमें घर का खाना मिलने वाला है तो हमें घर का खाना कहीं नहीं मिल सकता है. बट वी वॉन्ट अ गुड इंडियन फूड, बट वी वॉन्ट अ गुड इंडियन मेस. तो इन पोल्तावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी यू विल गेट अ गुड इंडियन मेस. हाँ जी, एज यू कैन सी इन आवर पिक्चर्स, ये वहां की ओरिजिनल पिक्चर्स हैं जो आप लोगों के मैसेज के लिए दी गई हैं. पोल्तावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप लोगों को प्रॉपर इंडियन मैसेज मिलती हैं. अगर आप लोग प्रॉपर वेजिटेरियन है, प्रॉपर प्योर वेजिटेरियन है तो आप लोग को प्रॉपर प्योर वेजिटेरियन खाना भी मिलेगा और प्रॉपर नॉन वेजिटेरियन खाना भी मिलेगा. जैसे आप लोगों की नीड्स है आप लोग वैसे उस बेस्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं. तो यू विल गेट अ गुड इंडियन फूड फैसिलिटी इन पोल्तावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है. चलिए अब हम बात करते हैं इसमें असेसिबिलिटी की. असेसिबिलिटी ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है. अगर हम इसमें असेसिबिलिटी की बात करते हैं, वी नो कि अगर हम कहीं भी सर्वाइव कर रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं तो हमारी कुछ रेगुलर नीड्स भी होती हैं जिसके लिए हमें फैसिलिटीज चाहिए होती हैं, लाइक मॉल्स की या शॉपिंग्स की, कि हम अपनी रेगुलर नीड्स को पूरा कर सकें जहां हमें दिक्कत ना आए. तो अगर हम असेसिबिलिटी की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि पोल्तावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कीव से कनेक्टेड यूनिवर्सिटी है, कीव से नजदीक यूनिवर्सिटी है. तो आप लोगों के लिए असेसिबिलिटी के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है. असेसिबिलिटी आपको वे में मिलती है. आप लोगों को मॉल्स भी मिलते हैं, आप लोगों को सिटी से कनेक्टेड यूनिवर्सिटी है. दैट मीन्स कि आप लोगों को सारी प्रॉपर रेगुलर नीड्स को फुलफिल करने के लिए इजी वे मिलता है. आप इजीली इस चीज को ले सकते हैं या इजीली इस चीजों को यूज कर सकते हैं. चलिए अब हम बात करते हैं अपनी ट्रैवल की, इंटरनेशनल थिंग्स की.
चलिए अब हम इसमें बात करते हैं अपनी कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी ये हमारा है 6 पॉइंट। अगर हम इसमें कनेक्टिविटी की बात करते हैं, जैसे कि हमने अपनी बेसिक पॉइंट्स में अभी क्लियर किया है, कनेक्टिविटी अगर ये हम पोल्तावा से कीव की कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो ये काफी आपकी नजदीक यूनिवर्सिटी है कीव से। अगर इन केस अगर कभी आपको कल को इजंट अटेंड एनी इमरजेंसी, अगर आपको इंडिया वापस आना है या आपको ट्रेवल करना है तो आप लोगों को ज्यादा ट्रेवल नहीं करना है। इट जस्ट टेक अ 4 आवर्स ओनली। 4 आवर्स में आप पोल्तावा से कीव आ सकते हैं। और यू नो वेरी वेल कि कीव इज द मेन सिटी ऑफ यूक्रेन और कीव में आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो आप लोगों के लिए जो ये ट्रेवल कनेक्टिविटी है ये काफी पास है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि अगर कल को आपको इज एट एनी सिचुएशन या इट एट एनी इमरजेंसी आप लोग को ट्रेवल करना है इन इंडिया तो आप इंडिया इजीली आ सकते हैं। पोल्तावा से कीव की जो कनेक्टिविटी है वो काफी बेटर है बिकॉज इट्स जस्ट 345 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 4 आवर्स का आप लोग का टाइम टेकिंग है। तो आप लोग इजी वे में इसे आप लोग जा सकते हैं पोल्टावा टू कीव और कीव से इंडिया आप लोगों के लिए आना इजी रहेगा बिकॉज वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आपके लिए है। तो दैट इज द कनेक्टिविटी आपको गुड मिलती है इन पोल्तावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की। अगर हम इससे एक्रीडेशन की बात करते हैं इन पोल्तावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, दैट इज द 4th लेवल ऑफ एक्रीडेशन। हाँ जी, 4th लेवल ऑफ एक्रीडेशन आपके पोल्तावा यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड किया गया है। दैट इज द गुड नंबर्स। अगर हम इसमें बात करते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कौन से नंबर्स पे आती है इन यूक्रेन, तो पोल्तावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज इन अ टॉप 10 लिस्टेड मेडिकल यूनिवर्सिटी इन यूक्रेन। हाँ जी, पोल्तावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपकी टॉप 10 लिस्टेड यूनिवर्सिटी में आती है आपके यूक्रेन की। तो काफी डिमांडिंग यूनिवर्सिटी है। अगर हम इसमें एमसीआई रेशियो की बात करते हैं, एमसीआई पासिंग रेशियो की बात करते हैं, पोल्तावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो एमसीआई रेशियो है वो काफी अच्छे नंबर्स में है। अगर मैं इसमें 2019 के सेशन की बात करती हूं तो 2019 के सेशन में आपका 68% एमसीआई रेशियो है। एज यू कैन सी इन पिक्चर्स, अगर आपको पिक्चर्स में ये चीज क्लियर शो हो रही होगी कि अगर हम एमसीआई रेशियो की बात करते हैं तो पोल्तावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो एमसीआई रेशियो था 2019 में वो आपका 68% एमसीआई रिजल्ट था। मतलब दैट मीन्स कि बहुत अच्छा एमसीआई रिजल्ट है जो कि जल्दी देखने को नहीं मिलता है। दैट मीन्स कि हमारे वहां के जो टीचर्स हैं वो फैकल्टी है उनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाने का। इस वजह से हमारे इंडियन स्टूडेंट्स ने काफी अच्छे नंबर्स में एमसीआई रेशियो को क्रैक किया हुआ है जो पोल्तावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं। सो ये भी हमारे लिए काफी अच्छा पॉइंट है। अगर हम इसमें बजट की बात करते हैं तो बजट जो आपका है वो काफी अफोर्डेबल है। पोल्तावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो कंप्लीट बजट है जिसमें आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल, इंश्योरेंस और अदर मेडिकल अदर मिसलीनियस एक्सपेंसेस है, इट्स जस्ट 25 लैक्स। 25 लैक्स का आपका ऑल ओवर बजट है आपके 6 ईयर्स का पूरा। 6 ईयर्स में जिसमें आपके ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेडिकल इंश्योरेंस एंड अदर मिसलीनियस एक्सपेंसेस आप लोगों के इंक्लूड है। जो आप लोगों को पूरा ऑल ओवर बजट आपका आता है वो 25 लैक्स का आता है ऑफ योर फुल कोर्स ऑफ योर 6 ईयर्स। तो ये भी आपके लिए काफी अफोर्डेबल है। और अगर हम इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं तो आप लोगों को पोल्तावा सिटी का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफी कम है एज कम्पेयर टू अदर सिटी। हाँ जी, अगर आप इसे कंपेयर करते हैं अदर सिटी से कि अगर कल को आपको फ्लैट्स लेनी है या कल को आप लोगों को रेगुलर नीड्स के लिए जो रेगुलर नीड्स हमारी पूरी करनी है, अगर हम उसको देखते हैं उसको कंपेयर करते हैं अदर चीजों से, अदर सिटीज से इन यूक्रेन की, तो पोल्तावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफी कम है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज इन यूक्रेन। हाँ जी, तो ये भी हमारे लिए काफी अच्छा पॉइंट है। अगर हम पोल्तावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं जो मुझसे काफी स्टूडेंट्स ने पूछा है कि क्या मैम सारे लेक्चर्स मेरे अलग अलग कैंपस में लगेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। पोल्तावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज के सारे लेक्चर्स आपके एक ही कैंपस में लगते हैं। दैट मीन्स कि आपको कहीं भी ट्रेवल नहीं करना है। पोल्तावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपके सारे लेक्चर्स आपको एक ही कैंपस में मिलेंगे। दैट मीन्स इससे आपका टाइम भी सेव होगा। अगर हम इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, पोल्तावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से अगर हम आपकी हॉस्टल से आपकी यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस की बात करते हैं तो आपका जो पोल्तावा से हॉस्टल का जो डिस्टेंस है ये आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बहुत ही नजदीकी डिस्टेंस पे है। अगर हम इस पे वॉकिंग डिस्टेंस का टाइम लेते हैं तो इट विल टेक 8 minutes to 9 minutes ओनली।
हाँ जी, दैट मीन्स आप इसको वॉकिंग डिस्टेंस से भी कवर कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें पोल्तावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए डिस्कस करने थे, बिकॉज काफी स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वारी की थी पोल्तावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, एंड आई वाज थिंकिंग कि मुझे इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए ताकि बच्चों के काफी जो डाउट्स हैं या काफी पॉइंट्स है उसको हम क्लियर कर सके। तो आई होप कि आपने इसमें अपने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्लियर कर लिया होगा। एंड इफ यू थिंक कि कोई पॉइंट मुझसे रह गया है या मुझे उसे डिस्कस करना चाहिए था, तो प्लीज कमेंट ऑन आवर कमेंट सेक्शन, ताकि हम उस पर आप लोगों को मैं आंसर कर सकूं और आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर सकूं। चलिए, इफ यू थिंक दैट इज द इंफॉर्मेटिव वीडियो एंड दैट इज आवर इंफॉर्मेटिव पॉइंट, तो प्लीज हिट द लाइक ऑन दिस वीडियो, प्लीज कमेंट ऑन आवर कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू वांट टू से समथिंग यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स जो आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पे मुझे कॉल कर सकते हैं। 24/7 मैं आपको आंसर करूंगी। आप लोग मुझसे कभी भी मेडिकल एडमिशंस की या एमबीबीएस एडमिशंस की जानकारी ले सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो ऑन एज कैन एज पॉसिबल फॉर यू। प्लीज शेयर दिस वीडियो ऑन योर सोशल प्लेटफॉर्म्स, ताकि जो बच्चों को पोल्तावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी पूरी नहीं है या कोई भी तरह का डाउट है तो उनके डाउट्स को क्लियर हो सके। और प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल एज, ताकि आप लोगों के पास ऐसी रेगुलर अपडेट्स आती रहे। टिल माय नेक्स्ट वीडियो आई वुड से बाय एंड थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।